है, पास्ट आपका कुछ भी रहा हो, पढ़ने में आप कैसे भी रहे हो, भले ही आप फेल होते हुए आए हो या आपके किसी सब्जेक्ट में बैक होती हुई आई हो, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं फ्यूचर में किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि पास्ट किसी भी पर्सन का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, लेकिन प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये तय है, आज आप क्या कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। और गवर्नमेंट जॉब क्या, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। ये मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका में पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। क्या नाम था? विल्मा रुडोल्फ। गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा। और ऐसे बहुत सारी अनगिनत मोटिवेशनल कहानियां हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं, इसलिए हम सीखते नहीं। तो आप सुनिए एक छोटी सी स्टोरी। 1940 में अमेरिका में पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। और ये विल्मा रुडोल्फ को था पोलियो। क्या था इनको? पोलियो। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये कभी चल नहीं सकती। डॉक्टर ने बोला कि ये कभी चल नहीं सकती, लेकिन इनकी जो माँ थी वो थी जिद्दी। उन्होंने नहीं मानी डॉक्टर की बात कि मेरी बेटी चलेगी। उन्होंने क्या ठानी कि मेरी बेटी चलेगी। जिस गांव में वो रहते थे वहां से 30 किलोमीटर दूर हफ्ते में 2 बार अपनी बेटी को इलाज के लिए ले जाना पड़ता था। वो लेकर जाती थी। 2 साल 2.5 साल तक यही रूटीन चलता था। और 2 साल 2.5 साल के बाद उनकी बेटी ने थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना शुरू किया। जब विल्मा 12 साल की हुई, यानी कि 1952, 1940 में पैदा हुई थी, 1952 में जब ये 12 साल की हुई तो इन्होंने दौड़ना शुरू किया। 12 साल की उम्र में इन्होंने दौड़ना शुरू किया। आप समझ सकते हैं, पोलियो वाला व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने ये बोल दिया हो कि ये लाइफ में कभी नहीं चल सकता, लेकिन उसकी मां की जिद के आगे वो डॉक्टर और वो ऊपर वाला भी हार गया। और वो लड़की 12 साल की उम्र में दौड़ने लगी, और दौड़ने भी ऐसा कि वो ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करने लगी। और 1956 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता दौड़ में। विल्मा रुडोल्फ जो पोलियो से ग्रसित थी, जिसको डॉक्टर ने बोला था दौड़ नहीं सकती, 1956 में ओलंपिक में दौड़ में ही पार्टिसिपेट किया और रनिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन हार नहीं मानी। 4 साल बाद फिर हुआ 1960 में ओलंपिक, और 3 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक 1960 के अंदर। विल्मा रुडोल्फ एकमात्र उस समय की महिला थी जिन्होंने एक ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड एक ही स्पोर्ट्स कैटेगरी में जीते हो। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तो मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, बस आपके जिद की बात है। अगर आपने अपने करियर के लिए जिद की है तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती और आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ये बहाने होते हैं यार, ये बहाने होते हैं कि गर्मी है, कोरोना है, शादी हो गई है, टाइम नहीं मिलता, या घर में माहौल नहीं है पढ़ने का। ये एक्सक्यूजेस हैं। इससे बड़ा एक्सक्यूजेस, अगर ये पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं करती तो भी इसके पास एक बड़ा रीजन था कुछ ना करने का, कि मुझे पोलियो है और मैं सही नहीं हो सकती। लेकिन आपके पास एक वजह भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ सेट कर लें। एक आपके पास रीजन नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। एक वजह तो तलाश लो। क्या जिंदगी भर आप लोग अपने बच्चों को फ्यूचर में किसी और की स्टोरी सुनाते रहोगे क्या? थोड़ा तो स्ट्रगल कर लो यार लाइफ में, कि एटलीस्ट आपके पास अपने लिए कुछ सुनाने के लिए अपने बच्चों को सुना सको। वरना आपका बेटा ही बोलेगा मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना स्ट्रगल तो कर लो कि अपनी नजरों में अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा सको। एटलीस्ट इतना स्ट्रगल आप कर लो। तो असंभव कुछ नहीं है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पास्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन जो आज है ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो आज किस तरीके से आपका गुजरना चाहिए, आज आपका किस चीज में इन्वेस्ट होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है।